हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते तो पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे बेसिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, ये था कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के समीप हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। जब वह अभिलंब के समीप होगी या अभिलंब से दूर होगी तो इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का। यानी कि whenever a ray of light goes from one medium to another medium, it bends towards the normal or away from the normal, and this phenomena of light is known as refraction of light। और रिफ्रैक्शन होता किसके कारण है, मैंने बताया था, उसका कारण है प्रत्येक माध्यम में, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है, यानी कि हर एक मीडियम में, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द, क्या कह सकता हूँ, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट goes from air to glass the speed of light in glass is 2 into 10 raised to the power meter per second. Find the speed, and find the refractive index of the medium। हम कह सकते हैं ग्लास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश किरण वायु से कांच की ओर जाती यदि प्रकाश की चाल कांच में 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है तो कांच, या बेसिकली हम कह सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण वायु से कांच की ओर जाती है यदि प्रकाश की चाल कांच में 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है तो कांच यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं। सीधी बात हमें बोल रखी है कि लाइट जा कहां से रही है, एयर से जा रही है, और कहां को जा रही है, कांच में जा रही है। पहला माध्यम क्या है यहाँ पर, वायु। कहां को जा रही है, दूसरे माध्यम में, यानी कि 2 माध्यम हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 2 मीडियम, एक है वायु, एक है कांच। अब यदि प्रकाश की चाल कांच में 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है तो कांच माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है स्पीड ऑफ लाइट। मैं सबसे पहले आपसे बोलूं तो आप यहाँ पे मीडियम 1 पहचाने। यहाँ पर लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है आपकी एयर टू ग्लास, यानी कि वायु से कांच की ओर आपका प्रकाश जा रहा है ना। ये बात समझना, ये बात समझते हैं। अब एयर हमारे पास क्या है, एयर को जरा समझते हैं। एयर देखो, एयर है ना, एयर पहला माध्यम है,
यानी कि लाइट यहाँ से जा रही है, कांच पे जा रही है तो पास मुड़ जाएगी। तो कांच, एयर और ग्लास। कांच में वायु में प्रकाश की चाल c होती है और कांच में हमने मान ली v है। तो जब हमें यहाँ पर पता है कि पहला मीडियम क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का मान होता है c। क्या बोला मैंने? वायु में प्रकाश चाल कितनी है? c, और उसका मान होता है 3 गुना 10 की घात 8 पर सेकंड। ये आपको दे नहीं रखा होगा तो आपको याद है। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन, वो हमने v मान ली, यानी कि कांच में प्रकाश की, तो हमें कितनी मान ली है? v मान ली। वो कितनी दे रखी है? 2 गुणा 10 की घात 8 पर। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि कांच का अपवर्तनांक, है ना। कांच का अपवर्तनांक तुमसे पूछा है। कांच का अपवर्तनांक मतलब एनजी। तो अकेले तो लाइट जाएगी नहीं, एयर से ही जाएगी। कैसे निकाला जाता है? तो हमें पता है जहां पहले लाइट गई उसकी स्पीड ऊपर लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट प्लस। कैसे निकाला जाएगा अपवर्तनांक? निकाला जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे? ए एन जी, वायु में प्रकाश की चाल यानी कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? सी। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? यानी कि क्लासेस भी। ए एन जी हमें निकालना है, का मान दे रखा है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और v का मान हमें क्वेश्चन में पता ही है 2 गुना 10 की घात 8 पर सेकंड। तो ये पूरा कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ए एन जी का मान आ जाएगा 3/2। आप चाहें तो इतने में छोड़ दें, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए एन जी का मान लिख सकते हैं 3/2 मतलब 1.5। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए एंड में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1 पॉइंट, यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5। सिंपल है, काउंट करेंगे इसे फटाफट से। फिर हम क्या बोला था कि लाइट जो है एयर से ग्लास में गई, यानी कि वायु से कांच में गई। एयर सी से कहा जा रही है ग्लास में, यानी एयर में स्पीड सी है, ग्लास में वी है। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में सी है, वायु में प्रकाश की चाल सी है, सी का मान 3 गुना 10 की घात 8 होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल वी होती है, वी का मान है 2/8। ठीक है। फिर हम देखें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का हमसे पूछा है, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक हमसे पूछा, तो ए एन जी।
एएनजी कैसे दिया जाता है, जिस माध्यम में प्रकाश पहले चलता है उसकी क्या लिख देते हैं, न्यूमिनेटर में लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल तरीके से क्या बना देंगे, एएनजी बना देंगे, यानी कि कांच का अपवर्तनांक बना देंगे। तो एएनजी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में दी है सी, ग्लास में दी है वी। एएनजी हमें निकालना है, सी का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, टी का मान है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, चल जाएगा 3/2, जिसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 1.5, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, यानी कांच का जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर अपवर्तनांक कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नया क्वेश्चन करते हैं, है ना। A ray of light goes from air to water. The speed of light in water is 2.25 to 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of, क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण वायु से पानी और चलती है। यदि पानी में प्रकाश चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब हमें याद रखनी है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल जो कि है सी, वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में प्रकाश की चाल दे रखी है, वी मान लेते हैं 2.25 × 10⁸ पर सेकेंड। आगे हमसे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें निकालना है, यानी कि पानी का अपवर्तनांक हमें निकालना है, एन डब्ल्यू। तो पानी का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पानी का अपवर्तनांक निकालना है हमें, तो हम निकालेंगे
प्रकाश की वायु में चाल बटा प्रकाश की पानी में चाल, यानी कि हम फॉर्मूला बोलेंगे ANW का फॉर्मूला ANW बराबर C का मान कितना है 3×10⁸ और V का मान है 2.25 10⁸ से कट गया बटा 2.25 मैं घटाओ 100 लगा दो। NW कितना बन जाएगा, NW आ जाएगा हमारे पास 3×100 बटा 225, 25 9 225, 25 चक 100, 3 कम 3 3 3 9, तो ANW का मान कितना आ जाएगा 4/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.33। हमारा अंतिम स्टेटमेंट यानी कि कथन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 0.33। देखिए पानी का अपवर्तनांक 1.3। सिंपल है, काउंट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। तो ये बेसिक सा तरीका है, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। इस तरीके से आप पानी का अपवर्तनांक भी निकाल लेंगे 1.3। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे कि अब किस तरीके से हम लेंस में यानी कि लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन